यंग डॉक्टर्स फिर सड़कों पर निकलने को तैयार। सर्विसेज अस्पताल से 7 क्लब तक लॉन्ग मार्च की तैयारियां। महकमा सेहत ने भी हिकमत अमली बना ली। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। NA 120 का बड़ा मार्का। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की बड़ी तैयारियां शुरू। PTI उम्मीदवार यास्मीन राशिद कहती हैं वुज़रा के दौरे प्री पोल धांधली है। 4 साल बाद नून लीग को हल्का याद आ गया। NA 120 बावफा लोगों का हल्का है, अक्सरियत से कामयाब होंगे। परवेज मलिक का शमा चौक पर मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन से खिताब। कारकुनों की नारेबाजी। क्या शहबाज शरीफ वजीर आला रहते हुए इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? राना सनाउल्लाह ने नई बहस छेड़ दी। कहते हैं इस मसले पर कोई कानूनी और आईनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ का लाहौर पहुंचने पर कैसा इस्तकबाल करना है? मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता, लीगी रहनुमा। नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती। रायविंड में लीगी कारकुनों की रैली। साबिक वजीर आजम के हक में नारेबाजी। वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद शहबाज शरीफ का हल्का PP 159 बेपनाह मसाइल का शिकार। जगह जगह गंदगी और सीवरेज की तबाहकुन सूरत हाल पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। शहबाज शरीफ की कप्तान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं धरना पार्टी के सरबराह को मनफी सियासत के मोजिद के तौर पर याद रखा जाएगा। नाम निहाद लीडर ने मुल्की माईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। बदलती सियासी सूरत हाल। ताहिरुल कादरी 8 अगस्त को लाहौर पहुंचेंगे। बैरून मुल्क तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। शाहिद खाकान अवासी की बतौर वजीर आजम नामजदगी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चैलेंज कर दी गई। नून लीग ने उन्हें उबूरी वजीर आजम के लिए नामजद कर रखा है। समनाबाद में डिनर सेट की प्लेट तोड़ना घरेलू मुलाजिमा का जुर्म बन गया। मालिकन का 14 साला घरेलू मुलाजिमा पर बेहमाना तशद्दुद। पुलिस ने मुतासरा बच्ची को बाजियाब करा लिया। जेल रोड से 2 नामालूम लाशें बरामद। एक लाश चिंगची रिक्शा दूसरी सड़क के दूसरी जानिब से मिली। दोनों की उम्रें 25 से 26 साल के दरमियान है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जोड़े पुल पर 2 ग्रुपों में तसादुम के बाद फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, 9 शदीद जख्मी। लाहौर न्यूज ने वाकया की फुटेज हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिमान ने फायरिंग के बाद रिक्शा को आग लगा दी। रायविंड के मोहल्ला इस्लामाबाद में करंट लगने का दिल खराश वाकया। अब्दुल वहीद अपनी बीवी और बेटी समेत जान की बाजी हार गया। जेरे तामीर मकान को पानी लगाते हुए करंट लगा।
चिड़ियाघर में एक अफ्रीकी शेर हलाक, मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ, मरने वाले शेर की उम्र 9 माह थी, तादाद 21 रह गई। आईजी पंजाब कहते हैं तब्दीली रातों रात नहीं आती, बटन दबाने से महकमे के मसाइल हल नहीं होंगे। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज का थाना डिफेंस ए का दौरा, रिकॉर्ड भी चेक किया। सिक्योरिटी खदशात, सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशंस ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मुतालबा कर दिया। 2 अफसरान ने आईजी पंजाब से 3 करोड़ 60 लाख मालियत की 2 गाड़ियां मांग ली। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने के लिए हुक्मनामा जारी। पंजाब पुलिस में 5 साल काम करने वाले मर्द और खवातीन सब इंस्पेक्टर्स के लिए नया कानून तैयार। लाहौर न्यूज ने नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल कर ली। डेंगू का खौफ फिर मंडलाने लगा। एसी सिटी अब्दुल्ला खुरम न्याजी का फारूक आजम गारमेंट्स फैक्ट्री पर छापा, डेंगू लार्वा बरामद, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दरिया रावी के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, खाना बदोश नकल मकानी में मसरूफ, सामान सर पर उठाकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने लगे। बच्चों की खुशियां दोबाला, स्कूल 7 अगस्त को खोलने का फैसला वापस ले लिया गया। सराय के मुताबिक तालीमी इदारे अब 15 अगस्त को खुलेंगे। महकमा स्कूल्स ने पहले 7 अगस्त से जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने का ऐलान किया था। यौम पाकिस्तान की तकरीबात का थीम मैं हूं पाकिस्तान होगा। डेकोर कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सरबराह कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल होंगे। मेयर लाहौर की जेर सदारत 14 अगस्त तकरीबात की तैयारियों का जायजा इजलास। शहरियों के लिए अच्छी खबर, दालों की कीमतों में 10 से 20 रुपए कमी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीएचए पर डेप्यूटेशन अफसरान ने कब्जा जमा लिया। अहम सीटों पर दीगर महकमों के अफसरान अरसा दराज से बरा जमान। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के ओहदों पर डेप्यूटेशन अफसरान को नवाजा गया। एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 2 नदीम अख्तर जैदी को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 तैनात कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर आयशा मतर को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 का चार्ज दे दिया गया। चिल्ड्रन अस्पताल में पाकिस्तान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर मुकम्मल। मंसूबे पर 24 करोड़ रुपए की लागत आई। 82 डॉक्टर्स अगस्त से काम शुरू कर देंगे। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में मादरे मिल्लत के यौम विलादत के हवाले से तकरीब। रफीक तारड़ ने तहरीके कारकुनान पाकिस्तान के हमरा सालगिरह का केक काटा। मुकर्ररीन ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को खवातीन के लिए रोल मॉडल करार दे दिया। और 70 साला जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला। स्विमिंग ट्रेनिंग एंड कोचेस कोर्स कल से शुरू होगा। 3 रुकनी गैर मुल्की टीम कोर्स कंडक्ट करवाने लाहौर पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद राना। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हां, यंग डॉक्टर्स फिर सड़कों पर निकलने को हैं तैयार। सर्विसेज अस्पताल से 7 क्लब तक तारीखी लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं। यंग डॉक्टर्स टोलियों और काफिलों की सूरत में लाहौर पहुंचना शुरू हो गए।
दूसरी तरफ सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि मुजाहिरीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, यंग डॉक्टर्स एक दफा फिर सड़कों पर निकलने को तैयार। 1 अगस्त मंगल के रोज तारीखी लॉन्ग मार्च की तैयारियां। पंजाब भर से यंग डॉक्टर्स टोली और काफिलों की सूरत में लाहौर पहुंचना शुरू। सर्विसेज अस्पताल से लॉन्ग मार्च करते हुए 7 क्लब वजीर आला सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। धरने से तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने खबरदार किया कि कल अगर कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहा और लॉन्ग मार्च में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जो बच्चे इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, जो पीजी ट्रेनिंग है, उनके खिलाफ उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैर हाजिरी पे कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अपने काम पे नहीं आएंगे तो एक तो तरीक़ेकार मौजूदा सरकार का, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स का कहना है कि मुतालिबात को जानबूझकर तस्लीम नहीं किया जा रहा है और महकमा सेहत खामखा मामलात को तूल दे रहा है। कैमरामैन उमैर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। समनाबाद के इलाका में 14 साला जैनब हो गई मालिकान के तशद्दुद का शिकार। डिनर सेट की प्लेट तोड़ने पर मालिकान ने घरेलू मुलाजिमा को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने दरख्वास्त मौसूल होने पर तहकीकात शुरू कर दी। समनाबाद के इलाका में 14 साला जैनब हो गई मालिकान के तशद्दुद का शिकार। कसूर सिर्फ इतना कि डिनर सेट की प्लेट टूट गई। घर की मालिकन ऐना बीबी ऐसी भड़की कि जैनब पर गर्म पानी ही उंडेल दिया। जी ना भरा तो क्रिकेट बैट और लोहे के रॉड से भी वार कर डाले। मुतासिरा लड़की का कहना था कि तशद्दुद के बाद मालिकान ने उसे घर में कैद कर लिया। बड़ी बहन बुशरा ने पुलिस की मदद से बाजियाब कराया। मुतासिरा लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जैनब गुज़िश्ता 7 माह से नईम नामी शहरी के घर पर 4000 रुपए माहवार के इवज मुलाजमत करती थी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसरार खान, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि जेल रोड पर 2 लाशों की बरामदगी मौमा बन गई। एक लाश सड़क के किनारे और दूसरी मोटरसाइकिल रिक्शा में पाई गई। लाश के करीब से अध खाया बर्गर भी बरामद हुआ। लाहौर की मसरूफ शाहराह जेल रोड पर सामने आया एक अनोखा केस। सुबह सवेरे चिंची रिक्शा से एक नामालूम 25 साला नौजवान की लाश बरामद। पुलिस मौका पर पहुंची तो सड़क के दूसरे किनारे से मिल गई एक और लाश। दोनों लाशों की शिनाख्त ताहाल नहीं की जा सकी। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस हसनैन हैदर ने बताया कि लाश के करीब से बर्गर भी बरामद किया गया, जबकि दोनों लाशों को तहवील में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। इसके इर्द गिर्द से जो भी हम मादी शहादतें इकट्ठी कर सकते हैं वो हमने कर ली हैं। हमारी जो इक्विप्ड लैब्स हैं वो पहुंच चुकी हैं और वो अपना काम कर रही हैं। तो होपफुली बहुत जल्द हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन लोग हैं। आखिर इन लाशों को कोई कत्ल करने के बाद इधर छोड़ गया या इनकी मौत का जिम्मेदार बर्गर ठहरेगा, ये तफ्तीश के बाद ही मालूम हो सकेगा। कैमरामैन शान बशीर के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। जोड़े पुल अल्ताफ की कॉलोनी में 2 ग्रुपों में तसादम हुआ। शदीद फायरिंग से इलाके में खौफो हरास फैल गया। 17 साला नौजवान जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अरसलान हैदर की ये रिपोर्ट देखिए। गाड़ी की पार्किंग से शुरू होने वाला झगड़ा खौफनाक तसादुम में तब्दील हो गया। 2 ग्रुप आ गए आमने सामने। परवेज ग्रुप और नूर खान ग्रुप के लोगों ने एक दूसरे पर की फायरिंग। नूर खान ग्रुप की फायरिंग से 17 साला अरसलान जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
तसादुम के नतीजा में जान गंवाने वाले अरसलान की मां ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। एसएचओ शुमाली छावनी का कहना है कि हालात पर काबू पा लिया गया है, अब गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तसादुम के दौरान डंडों के वार से 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रायविंड के नवाही इलाके में करंट लगने से 1.5 साला बच्ची समेत 3 अफराद मौत की आगोश में चले गए। हादसा कैसे हुआ और मरने वाले कौन थे, इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अदनान भट्टी इस रिपोर्ट में। रायविंड के इलाका मोहल्ला इस्लामाबाद में पेश आया दिल खराश वाकया, जहां हंसता बसता घर पलक झपकते ही उजड़ गया। जेर तामीर मकान में पानी लगाते हुए बिजली की तार छुई। यूं करंट लगने से वहीद, इसकी बीवी रिजवाना और 1.5 साला बच्ची आयशा हालिके हकीकी से जा मिले। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत तीनों अफराद को अस्पताल पहुंचाया, जहां मौत की तस्दीक हुई। एक ही घर में 3 अमवात से अहले इलाका अफसरदा हो गए। वो रेस्क्यू के ताखीर से आने का भी शिकवा करते रहे। 1122 को कॉल की है, इमरजेंसी नहीं आए, वो आगे से अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी। फिर हम मोटरसाइकिलों पर ये लाशें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्षा के सुपुर्द कर दिया, जिनके घर पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। चिड़ियाघर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि लाहौर जू में एक अफ्रीकी शेर दम तोड़ गया। उस शेर की उम्र 9 माह थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अक्सा मुख्तार की इस रिपोर्ट में। लाहौर चिड़ियाघर के जानवरों को जैसे लग गई है किसी की बुरी नजर। जानवरों की अमवात का सिलसिला रुकने का नहीं ले रहा है नाम। 2.5 माह में सूजी और पारा हिरन के बाद 9 माह का नन्हा अफ्रीकी शेर भी अचानक चल बसा। डायरेक्टर लाहौर जू हसन अली सुखेरा का कहना है कि मौत सांप के काटने या फूड पॉइजनिंग के बायस हो सकती है, ताहम असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो पाएगी। सुबह 8 बजे के करीब हमें न्यूज़ मिली कि उसकी मोर्टेलिटी हो गई है, तो फ़ौरन ही हमने वो जो वहाँ पे जो उसको भी देखा, जो फूड उसने खाया था वो भी हमने चेक किया। प्लस उसमें ये जो इनिशियल देखा गया था कि वोमिट भी था और काइंड ऑफ उसने एक स्टूल भी पास किया हुआ था। तो ये सारे सैंपल लेके हमने लैब भिजवा दिए। शेर के पास पाया जाने वाला दस्त और कह का मवाद टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया गया है। इस वक्त चिड़ियाघर में 22 शेर मौजूद हैं, जिनमें 5 नर, 7 मादा और 10 बच्चे शामिल हैं, जबकि एक 3 माह का शेर बीमार भी है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। आईजी पंजाब का जिम्मेदारियां संभालने के बाद लाहौर के किसी भी थाने का पहला दौरा मॉडल थाना डिफेंस ए पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि लाहौर में फ्रंट डेस्क की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, मुहर्रर की जिम्मेदारी को तब्दील नहीं किया जाएगा। आईजी पंजाब आरिफ नवाज ने थाना डिफेंस ए का दौरा किया, जहां उनका इस्तकबाल सीसीपीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अमीन बैंस, डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ और दीगर आला अफसरान ने किया। आईजी ने थाने के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। सीसीपीओ लाहौर ने थाने में आवाम को दी जाने वाली सहूलतों के बारे में बताया। आईजी ने सहूलतों को सराहा और जल्द ही ऐसी सहूलतें सूबे भर के थानों में फ्राहम करने के अज़्म का इयादा किया। बहुत अच्छा आइडिया है और हम इसको यकीनन जिस तरह अभी ये स्टार्ट में सिर्फ 12 थानों में किया है इन्होंने, तो इनके 85 के करीब थाने आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, बट आई थिंक कि ये हमें रेप्लिकेट करना चाहिए। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज मानते हैं कि थाना कल्चर में बेहतरी की जरूरत है, लेकिन साथ ही इसके लिए तमाम इकदामात करने के लिए भी पुरअज़्म हैं। कैमरामैन एहसन के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। अब डीआईजी ऑपरेशंस का दफ्तर भी पेपर फ्री होगा। तमाम ब्रांचेज ऑनलाइन काम करेंगी। इस हवाले से एहलकारों को ट्रेनिंग भी दे दी गई है। डीआईजी ऑपरेशंस अपनी तमाम डाक अब लैपटॉप पर ही निकाला करेंगे। मुदस्सिर हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस अब होगा जदीद खतूत पर इस्तवार। पेपर फ्री करके ऑनलाइन बनाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कागजी काम का हो रहा है खात्मा। इस प्रोजेक्ट के लिए 40 एहलकारों की ट्रेनिंग भी हो चुकी मुकम्मल। अब एसएचओस के तबादले के नोटिफिकेशन भी ऑनलाइन ही होंगे। डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना था कि डिपार्टमेंट की बेहतरी और काम में तेजी के लिए हम आईटी पर जा रहे हैं। बजाय इसके कि उसमें 50 या 60 डीलिंग हैंड्स बैठे हों और एक एक शख्स पेपर को मार्क कर रहा हो, वो थ्रू लैपटॉप, थ्रू कंप्यूटर कंसर्न ब्रांचेस तक चली जाएगी। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? स्टेशनरी की बचत होगी,
एफिशिएंसी बेहतर होगी। डॉक्टर हैदर अशरफ का मजीद कहना था कि PITB की मदद से सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है, कंप्यूटर भी खरीद लिए गए हैं। साइलिन के लिए DIG ऑपरेशंस का पेपर फ्री मंसूबा किस कदर सूदमंद साबित होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सलीम जानी के साथ मुदस्सर हुसैन, लाहौर न्यूज़। रावी किनारे गैर कानूनी झुग्गियों के खिलाफ ऑपरेशन का फायदा, बाकी मानदा लोगों ने अपनी झुग्गियां खुद ही उठाना शुरू कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान खालिद। दरियाए रावी के दोनों एतराफ गैर कानूनी झुग्गियों के खिलाफ गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन के बाद मकीनों को एहसास हुआ तो अब बाकी मानदा लोगों ने अपनी झुग्गियां उठाकर इलाके को खाली करना शुरू कर दिया है। आज दिन भर खाना बदोशों की तरफ से इलाके से इनखला का अमल जारी रहा। दूसरी जानिब अभी भी कुछ लोग वहां से हटने को तैयार नहीं। ज़िला इंतजामिया ने ऐसे अफराद के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन करने का ऐलान किया है। मानसून में दरिया रावी में सैलाब का खतरा रहता है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया ने ऑपरेशन करने का फैसला किया था। कैमरामैन नईम शाह के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। दूध में कुदरत ने बेशबहा फ़वाइद रखे हैं। दूध के मयार को यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अगस्त में डब्बा बंद दूध के नमूने दोबारा इकट्ठे करने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आकिब तनवीर। सेहतमंद दूध की फराहमी आवाम की जरूरत। पंजाब फूड अथॉरिटी का डब्बा बंद दूध के नमूने दोबारा इकट्ठा करने का फैसला। 8 अगस्त तक अथॉरिटी से नुमाइंदे मुंतखब करने की हिदायत कर दी गई, जबकि नमूने इकट्ठे करने के लिए तमाम कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल के मुताबिक कंपनियों और कंज्यूमर फोरम के नुमाइंदों के साथ मार्केट में मौजूद स्टॉक में से नमूने लिए जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि तस्दीकशुदा लेबॉर्ट्रीज से नमूनों का तजिया आलमी मयार के मुताबिक करवाया जाएगा। अथॉरिटी ने खराब नताइज की सूरत में कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की वार्निंग दे दी। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। शहरियों के लिए रिलीफ दालों की कीमतों में 10 से 20 रुपए की कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद ने डेंगू की अफजाइश रोकने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत भी कर दी। रिपोर्ट करेंगे इमरान मलिक। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद शहर और शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मुत्तहरिक। DC ऑफिस में पहली मीटिंग में एजुकेशन अथॉरिटी के अफसरान को स्कूलों में तलबा की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने की हिदायत की। उन्होंने DO डिप्टी DO एजुकेशन को स्कूलों का विजिट करने का हुक्म दिया। महकमा सेहत के हवाले से इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू की अफजाइश को रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का कहा। उधर शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि DC ऑफिस ने दालों की कीमतों में 10 से 20 रुपए तक की कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सुमैर अहमद के मुताबिक अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। दफ्तर में मसरूफियत के बाद सुमैर अहमद ने जिला कचहरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का दौरा किया और वहां जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि NA 120 हल्का है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का। अब उसे फिर से तलाश है अपने नुमाइंदे की। ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयारियां शुरू हैं। 4 साल बाद नून लीग को हल्का याद आ गया। कृष्ण नगर के मकीनों का कहना है कि इस बार वो मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे। आज तक कोई बुनियादी सहूलत नहीं दी गई। NA 120 हल्का है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का। अब उसे फिर तलाश है अपने नुमाइंदे की। पहले 4 बरसों में तो इसे बुनियादी सहूलियात ही ना मिल सकी और अहले इलाका अपने नुमाइंदे का इंतजार ही करते रहे। कृष्णनगर के मकीनों का कहना है कि इस बार वो मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे क्योंकि आज तक उन्हें कोई बुनियादी सहूलत नहीं दी गई। नून लीग को खास तौर पे वोट नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि उन्होंने हमारे इलाके में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम कहें कि मियां साहब ने अच्छा काम किया है। हमने तो PTI को वोट देना है
इमरान खान के हम पीछे हैं, ये पूरा टब्बर चोर है, हम चोरों को क्यों वोट दें। बाद शहरियों ने इस बात का भी शिकवा किया कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया, इसके बावजूद पार्टी किस तरह अक्सरियत लेकर इक़्तिदार में आ गई। हमारी सेंस काम नहीं कर रही कि ये पता नहीं ये किस तरह जीत जाते हैं। NA 120 के इलाके कृष्णनगर के रिहायशी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दिए। कैमरामैन उमर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब लाहौर न्यूज़ फटाफट। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने के लिए हुक्मनामा जारी। लाहौर न्यूज़ ने नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल कर ली। अदाकारा हनी शहजादी की 28वीं सालगिरह की तकरीब महफिल थिएटर में मुनक़िद हुई। फनकारों की शिरकत। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद आगे बढ़ें। आपको बताएं कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ का हल्का PP 159 गंदगी के ढेरों और सीवरेज की नाक़िस सूरत हाल के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अली अरबाज की इस रिपोर्ट में। शहर को पेरिस बनाने के दावेदार वज़ीर आला पंजाब, मगर खुद का हल्का इंतखा PP 159 मसाइल का शिकार। इस हल्के में गंदगी के ढेर और सीवरेज के नाकिस निजाम ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना था कि इनके मसाइल हल नहीं हुए। ना सीवरेज है, ना कोई पक्की सड़क है, हमारे इतने हालात खराब हो रहे, आप ये सबूत देख सकते हैं। एक बच्ची ये और एक बच्ची ये है, और होदियां भी निकालनी पड़ती, कोई सीवरेज का कोई है नहीं। इस हल्के के मकीनों ने मजीद बताया कि वो शहबाज शरीफ समेत तमाम अवामी नुमाइंदों का बॉयकॉट करेंगे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन हलकों में परेशानी की लहर पैदा कर दी। कहते हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का मनसब रखते हुए भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। आइन में इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं। राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का भी इंदिया दे दिया। NA 120 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का, राना सनाउल्लाह ने नई बहस छेड़ दी। पंजाब के वज़ीर कानून कहते हैं कि वज़ीर आला का मनसब रखते हुए भी शहबाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ज़्यादा इम्कान ये है कि वो फिर एक से ज़्यादा हल्कों से लड़ेंगे, लेकिन इस बारे में कोई हतमी फैसला जो है कल जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन जो है वो हो जाएगा, सब मसरूफ़ हैं उसमें, उसके बाद एक मीटिंग होगी जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन होंगी। राना सनाउल्लाह ने यह भी इंदिया दे दिया कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ एक की बजाय 2 हलकों से भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकते हैं। जी कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। वो बतौर चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, और इलेक्ट होने के बाद फिर जब वो ओथ लेंगे की तो फिर उनकी ये सीट MPA की सीट जो है वो खत्म हो जाएगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि नवाज शरीफ की नाहली के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त पर कानूनी माहिरीन की जानब से काम जारी है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। हल्का NA 120 का ज़िमनी इंतखाब शमा शादी हॉल में कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। रहनुमाओं के अलावा मुख्तलिफ इलाकों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आतिफ भट्टी की रिपोर्ट में। अभी NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ, मगर तैयारियां शुरू हो गईं। इलेक्शन की हिकमत अमली तय करने के लिए बल्दियाती नुमाइंदों ने कन्वेंशन सजाया। शमा शादी हाल में होने वाले इस इजलास में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने क़यादत से इजहार यकजहती किया। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, MNA परवेज मलिक, डिप्टी मेयर मियां तारिक और डॉक्टर अली सरदार भी मौजूद थे। परवेज मलिक ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हमारे लीडर के साथ साजिश की गई है। हमारे कायद जो उनको सीट से उतारा गया वो गलत उतारा गया। हम इंशाल्लाह इस ताकत से दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उनकी सीट पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का 4थी दफा बैठाएंगे। डिप्टी मेयर मियां तारिक का कहना था कि बात अब ऐवानों से निकलकर मैदानों में आ गई है, जिसका जवाब मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से देगी। सरदार अयाज सादिक के बेटे डॉक्टर अली सरदार का कहना था कि हम साजिशों से डरने वाले नहीं हैं। इमरान खान कंटेनर पे खड़ा होकर कहता था इतने की चोरी की, कहता था मोटरवे में खा गए, कहाँ गया वो चोरी? ये जो 5 लोग बैठे थे इनको एक चीज भी नहीं मिली। तो मियां साहब
हमें पता है आप इन 5 लोगों से डरने वाले नहीं हैं। तकरीब में उस वक्त बदनज़मी देखने को मिली जब कारकुनों ने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की। कारकुनों को NA 120 में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत की गयी। आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की मुमकिना आमद। नसीराबाद मुस्लिम लीग नून ऑफिस में मुशावरती इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून लाहौर की क़यादत का कहना है कि जब भी मियां नवाज शरीफ लाहौर आएंगे शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ऑफिस नसीराबाद में मुशावरती इजलास। नून लीग लाहौर के सदर परवेज मलिक और मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में मियां नवाज शरीफ की लाहौर आमद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि NA 120 की इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी हिकमत अमली ज़ेर गौर लाई गई। परवेज मलिक का कहना था कि नवाज शरीफ को गलत फैसले की बिना पर नाअहल किया गया। लाहौर आमद पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। लोगों ने खुद ब खुद घरों से बाहर आ जाना है। सड़कों पे इंशाल्लाह जुम्मे हजूम होगा और हज़ारों लाखों लोग जो है ना मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए लाहौर के फ्रंट पे खड़े होंगे। लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद का कहना था कि नवाज शरीफ को आवाम के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। मियाँ साहब का गढ़ जो है वो लाहौर है, तो हमने हर सतह पे हर लेवल पर उनके साथ भरपूर यकजहती का इजहार करना है। इस मौके पर MNA महर इश्तियाक, माजिद ज़हूर, रमजान सिद्दीक भट्टी और डिप्टी मेयर एजाज हफीज भी शरीक थे। कैमरामैन इकराम शाह के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आज़म की नाअहली के बाद शहरियों में रैलियों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए पीर के रोज़ भी मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गईं। तफसीलात बता रहे हैं सलमान तारिक। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद शहर में मुजाहरे और रैलियां जारी। इज़हार यकजहती के लिए रायगढ़ में मुजाहरा किया गया और मुस्लिम लीग यूथ विंग ने रैली भी निकाली। रैली की क़यादत चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर डिवीजन चौधरी इशरत ने की। मुजाहरों में शरीक लीगी वर्कर्स ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। अड्डा प्लाट पर लीगी कारकुनों की जानिब से मुजाहरा किया गया। कारकुनों का कहना था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान को तरक्की देने की सजा दी जा रही है। नवाज शरीफ को आपने असम्बली से तो निकाल दिया है, लेकिन 20 करोड़ आवाम के दिलों से आप कभी नहीं निकाल सकते। कारकुनों का मजीद कहना था कि मियां नवाज शरीफ आज भी इनके पसंदीदा लीडर हैं। सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ की इमरान खान के जलसे पर कड़ी तनकीद। कहते हैं न्याजी साहब ने धरनों और लॉकडाउन के जरिए पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के खिलाफ घिनौनी साजिश की है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। PTI के जलसे के हवाले से कहते हैं कि न्याजी साहब ने धरनों और लॉकडाउन के जरिए पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के खिलाफ घिनौनी साजिश की है। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले इस सियासतदान को हर इलेक्शन में शिकस्त हुई है। मियां शहबाज शरीफ ने अपने बयान में नया पाकिस्तान बनाने के दावेदार को पुराना पाकिस्तान बिगाड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया, लेकिन उन्हें अवाम के सियासी शऊर पर पूरा भरोसा है। कहते हैं कि बशऊर अवाम झूठ के माहिर सियासतदान की मनफी सोच और इंतशार पर मबनी सियासत से तंग आ चुके हैं। झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले अब कौम को गुमराह नहीं कर सकते। दयानत और ईमानदारी के साथ अवाम की खिदमत करने का नाम ही सियासत है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान के गर्मा गर्म सियासी मंजरनामे में एक बार फिर एंट्री का फैसला कर लिया। 8 अगस्त को लाहौर वापस पहुंचेंगे। कहते हैं अब गली गली में गो शहबाज गो का नारा गूंजेगा। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अंसारी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक बार फिर सियासी मैदान में भरपूर एंट्री के लिए सरगर्म। अवामी तहरीक के कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी का 8 अगस्त को पाकिस्तान आने का ऐलान। अवामी तहरीक के कायद ने बैरून मुल्क तमाम मसरूफियात तर्क कर दी।
अवामी तहरीक के कारकुन 8 अगस्त की सुबह लाहौर एयरपोर्ट पर डॉक्टर ताहिर कादरी का इस्तकबाल करेंगे। डॉक्टर ताहिर कादरी का कहना है कि अब गली गली में गो शहबाज गो का नारा गूंजेगा। इंसाफ के लिए जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट मांगते हैं। डॉक्टर ताहिर कादरी ने कारकुनों को हिदायत की कि वो कातिल वजीर आजम नामंजूर मुहिम की तैयारी करें। डॉक्टर ताहिर कादरी 8 अगस्त को पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद गो शहबाज गो की तहरीक को लॉन्च करेंगे। डॉक्टर ताहिर कादरी के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए पार्टी की सेंट्रल कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। लियाकत सारी, लाहौर न्यूज़। शाहिद खाकान अब्बासी की बतौर वजीर आजम नामजदगी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुकदमात में मुलव्विस किसी कारोबारी शख्स को वजीर आजम नामजद करना गैर कानूनी है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल राजपूत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के बाद हुकूमती जमात ने शाहिद खाकान अब्बासी को अबूरी वज़ीर आज़म नामजद किया। शहरी महमूद नकवी ने नून लीग के इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि PHA में डेपुटेशन अफसरान का राज है। अरसा दराज से अफसरान महकमे की पुरकशिश सीटों पर कब्जा जमाए हुए हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। PHA में डेपुटेशन अफसरान का कब्जा। अथॉरिटी की अहम सीटों पर दीगर महकमों के अफसरान अरसा दराज से बराजमान। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA की सीट पर डेपुटेशन अफसर नाहिद गुल बलोच खुश, डायरेक्टर एडमिन मलिहा रशीद और डायरेक्टर बोटेनिकल गार्डन मोहम्मद नयाज भी डेपुटेशन लिस्ट में बरकरार। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बागे जिन्ना तजम्मुल हुसैन अरसा दराज से डेपुटेशन पर मौजूद हैं। 4 जूनियर अफसरान को भी डेपुटेशन पर डिप्टी डायरेक्टर तैनात किया गया। डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग, एडमिन, हार्टिकल्चर और इंजीनियरिंग शोबा भी इसी लिस्ट में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में डेपुटेशन अफसरान की वापसी के लिए फहरिस्त मुरतब करना शुरू कर दी गई है। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सीवरेज मसाइल के हल में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मेंबर सूबाई असम्बली रमज़ान सदीक भट्टी की MD वासा से मुलाकात। सरकारी उमूर में गफलत पर SDO गुलशन रावी को मुअत्तल कर दिया गया। शेख ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की मेंबर सूबाई असम्बली रमजान सदीक भट्टी से मुलाकात हुई। PP 153 में तरक्याती कामों और सीवरेज के मसाइल ज़ेरे गौर लाए गए। मुलाकात में DMD शकील कश्मीरी समेत दीगर डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। MD वासा ने बताया कि PP 153 में IPOR पैकेज के तहत काम तेजी से जारी है। रमजान सदीक भट्टी का कहना था मानसून में नकासियाब के लिए काविशें तेज की जाएंगी। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने सरकारी अमूर पर गफलत बरतने पर SDO गुलशन रावी हाफिज राहिल को मुअत्तल कर दिया और SDO ड्रेनेज अरमगान खान को उनकी जगह तैनात कर दिया। SDO ड्रेनेज नॉर्थ 3 अब्दुल गफार को SDO ड्रेनेज सेंट्रल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। कैमरामैन एजाज विर्क के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? लाहौर हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब कर लिया। रिपोर्ट करेंगे उमर शाकिर। असद सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर जस्टिस इनवारुल हक ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न होने से सानेहात हो रहे हैं। यह आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम लगाया कि वजीर कानून राना सनाउल्लाह और दीगर वज़रा की तमाम तर तवज्जो पनामा लीक्स पर मरकूज रही, जिसके बायस नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करने का हुक्म देते हुए पंजाब में रेंजर्स तलब की जाए, जिस पर अदालत ने पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब कर लिया। उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। हड़तालों का कल्चर रुक ना सका। लाहौर की मातहत अदालतों में जुलाई के महीने में वकला 7 रोज़ हड़ताल पर रहे, जिसके बायस 1,10,000 केसेस इल्तवा का शिकार हुए। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। अदालतों में बर वक्त इंसाफ की फराहमी ख्वाब बनकर रह गई। रवा माह में वकला तंजीमों की जानिब से 7 मरतबा हड़ताल की कॉल दी गई। पंजाब बार की कॉल पर 5, जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल और लाहौर बार की कॉल पर एक बार हड़ताल की गई।
साइलिन ने हड़ताल कल्चर की मुखालफत करते हुए कहा, एक पेशी पे कमोबेश 1200 रुपए का खर्च आता है, वकला की फीस अलहदा अदा करना पड़ती है। गरीब मजदूर हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, पिछला छड़ इतने आने इतने अगे आने हड़ताल हो गई है जी। पाकपतन से आए हैं, जब भी 3-7-8 बार ही आ गए, जब भी आते हैं ये हड़ताल होती है, छुट्टी होती है। वकला का कहना था साइलिन के साथ साथ उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बार एसोसिएशन हड़ताल कल्चर को खत्म करने में मदद करें। हड़ताल कल्चर के खात्मे के लिए वकला तंजीमों समेत हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन नजर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब का नाम ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। हाई कोर्ट ने 7 अगस्त को वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला से वजाहत तलब कर ली। तफसीलात के लिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाईकोर्ट के जस्टिस यावर अली ने मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाहजेब पर भी इल्जाम लगा है, जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन वजारत दाखिला ने शाहजेब का नाम ECL में शामिल कर दिया। इसके बायस वो अपनी इंग्लैंड में मुकीम फैमिली से मुलाकात भी नहीं कर सकता। दरख्वास्त में कानूनी नुक्ता उठाया गया कि इस तर्ज पर तो तमाम अफराद जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं उनके नाम ECL में शामिल किए जा सकते हैं, लिहाजा अदालत वजारत दाखिला का इक़दाम कलअदम करार दे। अदालत ने मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला से 2 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। चिल्ड्रन अस्पताल में 240 मिलियन की लागत से बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर मुकम्मल कर लिया गया। अगस्त में यहां पहला ऑपरेशन किया जाएगा। तफसीलात बता रही हैं निगार खुरम। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सेंटर के कयाम के लिए 240 मिलियन ग्रांट फराहम की थी। 6 डॉक्टर्स 6 नर्सिस की सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज से सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग कराई गई है। तरबियत याफ्ता अमला मजीद 60 अफराद को ट्रेन कर चुका है, जिसके बाद 82 प्रोफेशनल पर मुश्तमिल टीम काम करने के लिए तैयार है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में पहला बच्चा ऑपरेशन के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर में दाखिल किया जाएगा। पाकिस्तान में चिल्ड्रन अस्पताल वो पहला पब्लिक सेक्टर अस्पताल है जहाँ पे बोन मैरो प्रोसीजर शुरू किया जाएगा, ट्रांसप्लांट शुरू किया जाएगा। मुसलसल उसमें हमारी 1.5 साल से ज़ायद मेहनत है। वज़ीर साहब ने हमारे ज़िम्मे ये काम लगाया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर की सरबराह कंसल्टेंट डॉक्टर महवी फैजान को मुकर्रर किया गया है, जो बरतानिया से 2 साल की ट्रेनिंग लेकर आई हैं। दूसरी जानिब अवाम ने इस सहूलत पर खुशी का इजहार करते हुए मजीद सेंटर्स के कयाम का मुतालबा किया है। सेंटर जो बना है ना, ये शुक्र है भाई इधर बन गया है, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है लोगों के लिए। हमारे हॉस्पिटल्स में सहूलतें कम हैं, उसमें इजाफा होना चाहिए और ये एक अच्छी बात है। डेफिनेटली हुकूमत ने अगर कोशिश की है तो उसे क्रेडिट देना चाहिए। सेक्रेटरी हेल्थ नजम अहमद शाह ने चिल्ड्रन अस्पताल की तरह मुल्तान और फैसलाबाद में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स के कयाम के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी के अहकामात जारी कर दिए हैं। अवामी हलकों का कहना है कि सेहत की सहूलियात में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर का बनना खुशाइंद है। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़।